श्री राम जन्म की दिव्य कथा। अयोध्या नगरी सरयूदय नदी के तट पर बसी एक ऐसी पवित्र भूमि जहाँ हर दिशा में शांति, समृद्धि और धर्म की सुगंध फैली रहती थी। उसी नगरी के राजा थे राजा दशरथ, एक महान, न्यायप्रिय और प्रज्वत्सल शासक। उनके पास सब कुछ था, वैभव, सम्मान, प्रेम, शांति। परंतु एक कमी उनके हृदय में हर पल खटकती थी, संतान का अभाव। राजा दशरथ दिन रात इसी चिंता में डूबे रहते थे। उन्हें लगता है कि उनके बाद इस महान राज्य का क्या होगा, उनके वंश को आगे कौन बढ़ाएगा। यही सोचकर उन्होंने अपने गुरु महर्षि वशिष्ठ से मार्गदर्शन मांगा। महर्षि वशिष्ठ ने उन्हें एक उपाय बताया, पुत्र कोमिष्ट यज्ञ। यह यज्ञ अत्यंत पवित्र और शक्तिशाली माना जाता था, जिससे संतान प्राप्ति का वरदान मिलता है। इस यज्ञ को कराने के लिए महान महान तपस्वी ऋषि श्रृंग को आमंत्रित किया गया। अयोध्या नगरी में भव्य यज्ञ की तैयारी शुरू हुई। हर ओर मंत्रों की गूंज, वेदों का उच्चारण, भक्तों की श्रद्धा का सागर उमड़ पड़ा। जब यज्ञ पूर्ण हुआ तब अग्निदेव प्रकट हुए और उन्होंने राजा दशरथ को एक दिव्य खीर से भरा पात्र दिया। उन्होंने कहा, हे राजन, इसे अपनी रानियों को दे दीजिए, इससे उनको श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति होगी। राजा दशरथ का हृदय प्रसन्नता से भर उठा। उन्होंने वह खीर अपनी तीनों रानियां कल्या, केकई और सुमित्रा में बांट दी। समय बीता और फिर वह शुभ घड़ी आई, जिसका इंतजार पूरे अयोध्या कर रही थी। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि, जब आकाश निर्मल था, हवा में सुगंध थी और प्राकृतिक समय उत्सव मना रही थी, तब श्री राम का जन्म हुआ। उनका अयोध्या नगरी में रानी कौशल्या के गर्भ से जैसे ही श्री राम ने जन्म लिया, चारों ओर अद्भुत प्रकाश फैल गया। देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की, गंधर्व ने सुगंध संगीत गाए, ऋषि मुनियों ने आशीर्वाद दिया। ऐसी प्रतीत हो रहा था मानो स्वयं भगवान विष्णु ने धरती पर अवतार लिया हो, धर्म की रक्षा के लिए। अयोध्या नगरी में हर्ष की लहर दौड़ गई। हर घर में दीप जलाए गए, मिठाइयाँ बांटी गई और अपनी खुशियाँ व्यक्त करने लगे। राजा दशरथ आंखों में खुशियों के आंसू थे। उनका सपना पूरा हो चुका था। कुछ समय बाद कैकई ने भरत को और सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म दिया। प्रकाश अयोध्या में राजकुमार की किलकारियां गूंज उठी। श्री राम बचपन से ही अत्यंत शांत, विनम्र और तेजस्वी थे। उनके चेहरे पर एक अद्भुत भाव था, जिससे वो सब किसी को आकर्षित करते थे। वे अपने भाइयों से बहुत प्रेम करते थे और हमेशा सत्य और धर्म की राह पर चलते थे। गुरुकुल के शिक्षा के दौरान उन्होंने वेद शास्त्रों की अनिरुद्ध विद्या और नीति का ज्ञान प्राप्त किया। महर्षि से बुद्धि और आचरण से अत्यंत प्रसन्न रहते थे। धीरे धीरे समय श्री राम बड़े होते गए और उनके गुरु का चर्चा दूर दूर तक फैलने लगा। वह केवल योग्य राजकुमार थे, बल्कि एक आदर्श पुत्र और भाई भी थे, एक सच्चे इंसान भी थे। इस कथन के साथ श्री राम का जन्म केवल एक राजकुमार के रूप में नहीं हुआ, बल्कि एक वैसे संसार के धर्म का स्थापना और अधर्म के विनाश के लिए आए थे। उसका जीवन हमारी सिखाता है कि सच्चाई, विनम्रता और कर्तव्य का पालन ही इंसान को महान बनाता है। अंतिम संदेश, जब जब इस धरती पर अधर्म बढ़ेगा, तब तक श्री राम जैसे दिव्य अवतार जन्म लेकर इस संसार को आगे बढ़ाएंगे।